हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड के शुरुआत में ज़ियाओमी जी से अपनी खिदमतें करवा रही थी, उसे बारी बारी कीमती ज्वेलरीज देकर। तभी वहाँ पर शीचेन आया जो कि जी को अपने लिए पानी लाने को कह रहा था, जबकि ज़ियाओमी ने उसे रोक दिया था अपनी गिलास में वाइन डालने का कहकर, साथ ही उसे कुछ ज्वेलरी भी दे देती है। यहाँ जी कहने लगा कि माफ करना भाई, लेकिन भाभी मुझे कुछ ज्यादा ही दे रही है। शीचेन चिढ़ते हुए बोला कि तुम्हें याद नहीं यहाँ का बॉस कौन है। दूसरी तरफ से ज़ियाओमी अपना बैंक कार्ड दिखाते हुए जी से पूछने लगी कि मुझे ये बताओ आखिर इसका बॉस कौन है। जी ने तो फौरन से बक दिया कि इसका अंकल जनरल ग्वान और कौन। यहाँ ज़ियाओमी एक्साइटेड हो जाती है कि तुम्हारे इतने हाई फाई अंकल भी है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब तक तो मेरा पासपोर्ट भी बन चुका होता और मैं वापस जा चुकी होती। जबकि शीचेन ये कहते हुए वहाँ से जाने लगा कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओमी गाँव वालों के दिए हुए ब्लेसिंग बीड्स को धागे में बांध रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि गॉड प्लीज कुछ ऐसा कर दो कि शीचेन मेरी हेल्प करने पर मान जाए और अपने अंकल से बात करके मुझे पासपोर्ट दिला दे। तभी वहाँ पर शीचेन आया। ज़ियाओमी उसे वो ब्रेसलेट दे रही थी और वो कहने लगा कि कितनी मतलबी लड़की हो तुम, जब तुम्हें किसी से कोई मतलब होता है तभी उसके क्लोज जाती हो। ज़ियाओमी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया कि अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी तो मत करो, लेकिन तुम मुझे मतलबी तो नहीं कह सकते। जबकि शीचेन उसके हाथ से वो ब्रेसलेट लेकर वहाँ से चला गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में उसने अपने अंकल जनरल ग्वान से कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे। चाया ने भी उसे देख लिया था और कहने लगी कि तुम कितने जिद्दी इंसान हो। अपने अंकल जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो उस लड़की के लिए तुम उनसे भी डील करने लग गए। उस लड़की ने मेरे हक पर डाका डाला है, अगर उस दिन वो तुमसे शादी ना करती तो आज मैं तुम्हारी वाइफ होती। ये कहकर वो उन डॉक्यूमेंट्स को जलाने ही वाली थी। तभी शीचेन बोला वो लड़की यहाँ पर कुछ अरसे के लिए है, अगर तुमने ये डॉक्यूमेंट्स जला दिए तो वो कभी भी वापस नहीं जा पाएगी। चाया ये सुनकर रुक गई, कहने लगी कि चाहे मैं उस लड़की को लाइक नहीं करती, लेकिन मेरे डैड को पता चल गया है कि वो लड़की अभी भी जिंदा है, इसलिए उसे बचा कर रखना वरना तो कभी भी वो मारी जा सकती है। जो कहकर वो वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो दिल ही दिल में कहती है कि मैं उसे मजबूर कर दूंगी कि वो खुद ही मुझे यहाँ से वापस भेज दे। फिर गंद उठाकर कपड़े गंदे कर देती है, लेकिन साथ ही उसकी आंख में कुछ चला गया। एंड टाइम पर वहाँ पर चीफेंग भी आ गया था, जिसे ये शीचेन समझ बैठी थी और कहती है कि मेरे करीब मत आना वरना मैं शोर मचाकर सबको बता दूंगी कि तुम अपनी वाइफ को मारते हो। आंखें खोलने पर उसने चीफेंग को अपने सामने देखा, जो इसे कहता है कि तुम्हें शीचेन के साथ रहने की जरूरत नहीं, क्या तुम अपना ख्वाब भूल गई हो, तुम्हें म्यूजिशियन बनना था। कितने दिनों से तो तुमने पियानो भी नहीं बजाया होगा, ये पैसे रखो और जो मैंने पास तुम्हें दिया था ना उसके जरिए यहाँ से वापस चली जाओ। ये कहकर वो भी वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में वो खुद भी यही सोच रही थी कि हाँ मैं अपने ख्वाब को कैसे भूल सकती हूँ, मुझे म्यूजिशियन बनना था, मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। ऊपर से उसने सोशल मीडिया पर गोल्डन हॉल की अपॉर्चुनिटी देखी जहाँ वो हमेशा से परफॉर्म करना चाहती थी। ये देखकर वो शीचेन से कहने लगी कि मैं वापस जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस परफॉर्मेंस को मिस नहीं करना चाहती। शीचेन ने उसे समझाया कि देखो यहाँ से वापस जाना इतना भी आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। अगर तुम इलीगल तरीके से जाओगी तो यकीनन पकड़ी जाओगी और बहुत बुरी फंसोगी। लेकिन ज़ियाओमी उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती है कि मैं यहाँ से जाऊंगी और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। इवन कि उसने अपना बैग भी पैक कर लिया था। शीचेन बोला कि अच्छा ठीक है, ये एक गिलास जूस पी लो और अब से तुम जहाँ भी आओ जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ज़ियाओमी को थोड़ा डाउट भी हो रहा था कि कहीं इसने जूस में कुछ मिलाया तो नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी उसने वो जूस पी लिया और फिर उसे गुड बाय करते हुए वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में वो अपने फेस को कवर करके चल ही रही थी कि तभी उसे एक पेपर दिखा जिस पर उसकी तस्वीर बनी हुई थी और साथ में लिखा हुआ था कि ये लड़की जिंदा या मुर्दा चाहिए हमें। सामने से कुछ लोग भी आ रहे थे, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर गई थी और फौरन से साइड पर छुपने के लिए भाग निकली। इस मुश्किल टाइम में उसे शीचेन की बात याद आई कि जब भी तुम किसी मुसीबत में हो तो मेरा नाम ले लेना और गॉड मुझे तुम्हारे पास ले आएगा। तो वो दिल ही दिल में शीचेन का नाम ले रही थी, जबकि दूसरी तरफ शीचेन ने उसे इस मुसीबत से भागते हुए देख लिया था। वो जी से कहता है कि तुम जाओ मेडिसिन लेकर आओ, तब तक मैं इस मामले को संभालता हूँ। दूसरी तरफ उन लड़कों ने भी ज़ियाओमी को ढूंढ लिया था और उसे कहते हैं कि अपने फेस से ये कवर हटाओ वरना तो हम तुम्हें मार देंगे। इससे पहले कि वो उस पर गोली चलाते तब तक शीचेन वहाँ पर पहुँच आया था। उसको उठाते हुए इन लड़कों से कहने लगा कि ये मेरी वाइफ है, तुम लोगों को इससे कोई मसला है क्या। इवन कि उसका फेस दिखाने पर भी वो लड़के इसे नहीं पहचान पाए। ज़ियाओमी काफी ज्यादा हैरान होकर उसके साथ चलने लगी। नेक्स्ट सीन में वो उसे कहती है कि अच्छा तो तुमने मेरी एलर्जी को ट्रिगर करने के लिए मुझे वो जूस पिलाया, खैर तुम्हारा शुक्रिया। वैसे सच बताऊं तो मैंने चाया से जो कुछ भी कहा था वो इसलिए क्योंकि मैं उसे अपनी दुश्मन नहीं बनाना चाहती थी, आखिर वो तुम्हें इतना पसंद करती है, तुमने भी तो उसे किस किया था ना। शीचेन बोला कि मैंने कब उसे किस किया, ये तुम्हारी विशफुल थिंकिंग है। खैर
खैर हाथ आगे करो, मैं तुम्हारे मेडिसिन लगा देता हूँ। वो जैसा जैसा करने को कह रहा था जियाओमी भी वैसा वैसा करती गई और आखिरकार वो कह देता है कि मैं बस तुम्हारी डॉग ट्रेनिंग कर रहा था। जियाओमी इस बात से काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। नेक्स्ट सीन में भी जियाओमी शीचन के बारे में सोच सोच कर शर्मा रही होती है कि अचानक से उसका पैर स्लिप हो गया और वो नीचे गिर जाती है, वो भी बहुत बुरी तरह से। शीचन उसकी तरफ आते हुए पूछने लगा कि जियाओमी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? और वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि ओ गॉड, मैंने तो कपड़े भी नहीं पहने हुए, अब क्या करूं? चलो बेहोश होने का नाटक ही कर लेती हूँ। शीचन उसको इस हालत में देखकर बेडशीट में लपेट देता है, उठाते हुए अपने साथ ले जाने लगा और जी से कहता है कि इसके कपड़े फोल्ड करके हॉस्पिटल ले आना। इधर जी सोच रहा था कि जब से इसकी शादी हुई है तब से इसकी लाइफ में कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग होता ही रहता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल से वापस आते हुए जियाओमी शीचन से पूछ रही थी कि तुम्हें मेरे रूम में आने की क्या जरूरत थी, मैंने कपड़े भी नहीं पहने थे, तुमने कुछ देखा तो नहीं ना? जवाब में वो बोला कि अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने वो कुछ पहले ना देखा हो। जियाओमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि क्या मतलब, तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने मुझे पहले भी देखा हुआ है? कितने बदतमीज लड़के हो तुम। घर लौटकर भी जियाओमी को उसी बात पर गुस्सा आ रहा था और शीचन से कहती है कि मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ ना, तो तुम भी मेरे टाइप के नहीं हो, इसलिए बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से दूर रहे। और वैसे भी मैंने तुम्हें अच्छे से देखा था चाया को किस करते हुए। उसकी ये बात सुनकर शीचन उसके करीब जाने लगा और उसे कहता है कि मुझे अच्छे से देखने दो, शायद मुझे तुम में कुछ पसंद आ जाए। अब जब वो इतना करीब आ गया था तो जियाओमी भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाई, इवन के वो अपनी आंखें भी बंद कर देती है। जबकि शीचन बोला कि मैं चाया के बस इतना ही करीब गया था, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। ये कहकर वो चला गया, लेकिन जियाओमी का गुस्सा अभी भी कम नहीं होता। नेक्स्ट सीन में वो अपने रूम में आती है और उसे काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी। उसने अपने लिए फैन ऑन किया मगर वो भी ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया और रुक जाता है। अब वो बाहर जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर शीचन आया जो कि इसे पूछने लगा कि क्या तुम्हारे रूम का फैन खराब हो गया? वो बोली कि हाँ, तुम्हारे घर में तो सब कुछ लो क्वालिटी का ही पड़ा हुआ है। शीचन उससे इन बातों पर तो कोई बहस नहीं करता मगर उसे कहता है कि क्यों ना तुम मेरे रूम में सो जाओ, क्योंकि मेरा रूम तुम्हारे रूम से कहीं ज्यादा ठंडा है। इसके लिए भी जियाओमी ने मना कर दिया कि क्या पता मुझे तुम्हारे रूम में और ज्यादा गर्मी लगने लग जाए, बेहतर होगा कि मैं थोड़ी देर वॉक पर ही चली जाऊं। शीचन कहता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ये कहकर वो चला जाता है। इसके बाद जियाओमी को फ्रिज नजर आया और वो देख रही थी कि फ्रिज से काफी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। चेयर लाकर फ्रिज के सामने ही सो गई थी। थोड़ी देर के बाद शीचन ने भी उसकी ये हरकत देख ली थी। दिल ही दिल में इस पर हंसी आ रही होती है और फिर इसको उठाते हुए रूम में ले जाने लगा। नेक्स्ट सीन में चाया को दिखाया गया जो काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो चीफेंग से कहती है कि शीचन ने सुशेट की बेटी से शादी कर ली, अब तो हद हो गई है। चीफेंग ने उसे बताया कि नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सुशेट की बेटी नहीं। जब चाया ने उसे पूछा कि तुम कैसे जानते हो तो वो बोला क्योंकि वो मेरी सिस्टर है, हम दोनों फोस्टर हाउस में एक साथ पले बड़े। चाया काफी हैरान हो जाती है कि अच्छा, तो तुम दोनों भाई बहन हो बगैर किसी ब्लड रिलेशनशिप के। चीफेंग बोला कि शायद इससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ मुझे ढूंढने के लिए आई है। दूसरी तरफ जियाओमी को दिखाया गया। आंखें खोलने पर वो सोच रही थी कि मैं शीचन के रूम में कैसे आई। जब वो जाने ही लगती है तो अचानक से उसके ऊपर गिर पड़ी जो कि नीचे सो रहा था। सोते हुए वो जियाओमी को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा और धीमी आवाज में कहने लगी कि अगर सच कहूँ तो दिखने से तुम बिल्कुल मेरे टाइप के ही हो। लेकिन सेम टाइम पर शीचन ने अपनी आंखें खोल दी। अब इससे पहले कि जियाओमी उठ पाती, शीचन ने उसे रोक लिया था और पूछने लगा कि लेकिन क्या? इसी रोमांटिक सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।